हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक्सपर्ट। आज हम बात करते हैं हार्ट के मैकेनिज़्म के बारे में। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, हार्ट जो है एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। इसके लेफ़्ट साइड में दो कनेक्टिव चैम्बर होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। एक लेफ़्ट एट्रियम होता है, एक लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। सिमिलरली इसी के राइट साइड में एक राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल्स होता है। ये जो चारों चैम्बर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं थ्रू ए वाल्व। तो दोस्तों, जैसे कि जो हमारी बॉडी का जो शुद्ध रक्त है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आता है। तो ये एक अपवाद है, क्योंकि जो ज़्यादातर वैन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। सिर्फ एक जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही हमारा जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट के राइट एट्रियम में आता है, तो राइट एट्रियम क्या करता है, वो रिलैक्स होता है। तो राइट एट्रियम से जो हमारा ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल्स पे चला जाता है। राइट वेंट्रिकल्स के जो जाने का जो रास्ता है, उसमें एक वाल्व होता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट एंटीरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, या इसका दूसरा नाम होता है मिट्रल वाल्व, या इसी को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। यानी कि इसके अंदर जो दो कस्प होते हैं, बाइक यानी कि दो कस्प होते हैं। सो हमारा ब्लड अब है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आ चुका है, और जब लेफ़्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा जो ब्लड है वो आर्च ऑफ आउटा, यानी कि जो लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की हमारी, उसके थ्रू होता हुआ बॉडी के तमाम पार्ट को सर्कुलेट हो जाता है। जहाँ जहाँ उसको जाना होता है, बॉडी के एवरी पार्ट को थ्रू ए आर्टरीज। ठीक है। और जो एट्रियोवेंट्रिकुलस वाल्व है वो क्लोज हो जाता है, जिससे कि जो बैक फ्लो है एट्रियम का वो नहीं हो। ओके दोस्तों, तो इसी तरीके से जो ये शुद्ध रक्त है हमारा, ये आर्च ऑफ आउटा होते हुए, कोरोनरी आर्टरी होते हुए, ये फिर एब्डोमिनल आउटा पहुंचता है। एब्डोमिनल आउटा से फिर वो एब्डोमिनल जो पार्ट्स हैं बॉडी के, वहाँ पर सप्लाई करता है। इसी तरीके से दोस्तों सेम हम बात करते हैं, तो यही जो प्रोसेस है इसी को हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बाद हमारी जो बॉडी है वो वापस से ब्लड जो है, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे आता है हमारी बॉडी में, बॉडी के थ्रू। तो ब्लड के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर कैपिलरीज भी होती हैं। तो कैपिलरीज क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो अपनी इन्फीरियर वेना कावा है और इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के से मिलकर इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से मिलकर जो भी जितनी भी वेन्स की सप्लाई हैं, उन वेन की सप्लाई को लाकर वो ब्लड के राइट एट्रियम में लेकर आते हैं। यानी कि जो जितना भी ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो राइट एट्रियम में आ रहा है डायरेक्टली। जो बॉडी का अपर पार्ट है, उस अपर पार्ट में ब्लड आएगा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, और जो लोअर पार्ट है बॉडी का, उसके अंदर ब्लड आएगा जो कि हमारा राइट एट्रियम में जाएगा, वो जाएगा इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। जो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ये लार्जेस्ट वेन है हमारी बॉडी की, सबसे बड़ी वेन होती हैं। ठीक है। ऐसे ही जैसे कि चित्र में बता रहे हैं, मैं एनिमेशन के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि सुपीरियर वेना कावा क्या है, इन्फीरियर वेना कावा क्या है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ऐसी इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से जैसे ही ब्लड आया राइट एट्रियम के अंदर, तो राइट एट्रियम रिलैक्स होगा। ठीक है। रिलैक्स होने के बाद पूरा फुल होगा। फुल होने के बाद जैसे ही उसके वाल्व हैं, जिसको हम वाल्व बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व, यानी कि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जिसको बोलेंगे, या फिर ट्राइकास्पिड वाल्व बोलेंगे। इस वाल्व के खुलने के बाद जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पहुंच जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। जैसे ही वो राइट वेंट्रिकल्स के अंदर आया, तो राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो पुशअप करेगा, पल्मोनरी वाल को ओपन करेगा, और पल्मोनरी वाल के थ्रू ये ब्लड
पल्मोनरी वेन के द्वारा, यहाँ पर भी एक अपवाद है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग्स के अंदर वापस से चला जाएगा प्योरीफाई होने के लिए। यहाँ भी एक अपवाद है जो कि पल्मोनरी वेन है वो तो कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, वही पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों हमें ये सब बात को ध्यान रखना है। बाकी और भी जितने भी ऑर्गन सिस्टम मैं आपको पढ़ाऊँगा उसमें जो वेन का काम होगा वो होगा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना और आर्टरी का काम होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। तो दोस्तों इसी प्रकार ये सिस्टम चलता रहता है। ब्लड आता है, प्योरीफाई होता है लंग के थ्रू और वापस से ये ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है बॉडी के अंदर। तो उसी तरह से ये कार्डिक साइकिल जिसको हम बोलते हैं ये चलती रहती है। तो दोस्तों ये छोटी सी एक वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को, अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय।